सारे योगी, ध्यानी, मांत्रिक या जितने भी अध्यात्म जगत के जो भी क्रिया करते हैं, उन सभी के साथ एक ही अनुभव है कि हमें इतने कष्ट क्यों हो रहा। पड़ोसी तो बड़े मजे में है। हमने जब से मंत्र किया, जब से सत्संग और ध्यान करना चालू किया, बैठे बैठे ही पीड़ा है। आंखें मूंदते हैं, क्रोध सताने लगता है, काम उठ खड़ा होता है। हमने तो कभी किसी के अन्याय नहीं किया, पर बचपन का वो अन्याय जो जाने अनजाने हो गया, वह भी पीड़ा दे रहा। कोई तो उपाय होगा, निश्चित ही उपाय है। बस आप ध्यान करना छोड़ें। मतलब यही कि अगर आप चाहते हो कि आपके स्लीपर ना घिसे, तो उसे आप अलमारी में रख दो, ताला लगा दो, आपके स्लीपर कभी नहीं घिसेगा। ये कैसा उपाय? ठीक समझते हो आप। अगर आपको अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए तो कष्टों को सहना सीखना होगा। आपके साथ कष्ट भी तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं। जब भी आप ध्यान कर रहे हो, बड़ी पीड़ा हो रही, काम और क्रोध सता रहा है, इसके पीछे कारण कोई और नहीं, आप ही हो। आप ही का मन है, अंतस्तल में छुपा हुआ था, बाहर निकल रहा। लेकिन कब तक? जब आप उसमें दृष्टा हो जाओगे, साक्षी हो जाओगे। एक ही तरीका है, कांटा को निकालिए लेकिन दूसरे कांटों से। अगर आपके मन में छुपी पीड़ा को निकालना है तो उसे सहन करो, पीड़ा निकल जाएगी। पीड़ा को सहन करने से, ध्यान करने से ही निकलेगा। आज तक आपने कब ये बात जाना है कि नदी को तैर कर आप बगैर प्रयास के निकल जाओगे? नदी से डर लगती है। आप नौका की तलाश कर रहे हो, फिर तो आप टोने टोटके में उलझोगे, निश्चित ही आप फंसोगे। कुछ लौंग सिर पे रख लो, सुबह खा लो, 2-4 अगरबत्ती लगा लो। आप चाहते भी तो यही हो, पर यह पीड़ा आपकी कभी शांत नहीं होगी। अगर आपको तैरना सीखना है तो तैरना ही होगा। कोई भी व्यक्ति किनारे में खड़ा होकर, नौके में बैठकर पानी में तैरना नहीं सीखता, पानी में उतरना ही होगा। अगर आपको ध्यान में पीड़ा होती है, मंत्र करने से पीड़ा होती है, मंत्र करने से आपके कष्ट और भी हो गए, तो निश्चित ही आप सही मार्ग पे जा रहे हो। अगर आपके साथ जैसे ही ध्यान करते हो, मौन रखते हो, सत्संग करते हो, घर के परिवार वाले सताना चालू करते हैं, आपको तो खुशी होना चाहिए कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। ये कैसा जवाब? सत्य कह रहा हूँ। हमारे साथ जब भी हम ध्यान करते हैं, कष्ट होती है तो हमारे निखार के लिए है। आप कुछ उदाहरण समझिए, प्रकृति में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिन्हें आप किसी सिंहासन में बिठा दो और सिंहासन से ना गिरे, अगर उसने खुद ही सिंहासन का प्रयास ना किया हो। आप छोटे से कीड़ा को ही ले लीजिए, जिसे आप कपास की कीट कहते हैं। अगर आप उनके खोल को तोड़ दोगे तो उनकी पंख कमजोर रहेगी, वो उड़ ही ना पाएगा। आप अपने घर में कोई पौधा लगा लो, उसे आप सुरक्षित छांव में रखो, उसे धूप भी न पड़ने दो, पानी की कमी होने ही ना दो, आप उसे कोई भी कष्ट होने ना दो, मैं मानता हूं कि उसमें फल उगेगा ही नहीं। ऐसा ही आप करके देख सकते हो अपनी बिल्ली के साथ, कि उसे पूरी तरह से भोजन दे दो, उसे शिकार के अवसर ही ना दो, वो अपना शिकार करना ही भूल जाएगा। आप समझिए, अगर आपके साथ कष्ट हुआ है तो आप ही के निखार के लिए है। अगर आप ध्यान करते हो, आपके साथ पीड़ा हो रही है, तो इसके पीछे कारण कोई और नहीं था। आपकी छुपी हुई भावनाएं, आपके छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ, जो भी आपके साथ उठ रहा है, वह निश्चित ही खत्म होने के लिए उठा है। आपको तो खुशी मनाना चाहिए। जितना ज़्यादा पीड़ा उतनी ही सफलता। नो पेन नो गेन, आपने ऐसा सुना ही होगा। लेकिन इसमें कारण आपका मन है। आपको मन को जीतना होगा, कहीं और जीतने की जरूरत नहीं है। आपको समता लानी होगी। जब भी आप ध्यान करो, आपके साथ पीड़ा होती है, आप सम रहें, पीड़ा को ग्रहण करें और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें समता लाएं। इसके लिए 5 ही इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों पे आप भरोसा ना करें, क्योंकि आप इस बात को समझे कि रात्रि में जब सो जाते हो तो जो आनंद आपको आता है, उस समय आपकी कोई भी वस्तु नहीं थी, बस आपकी मन ही थी। तो आपको मन को ही जीतना होगा। मन के कारण ही तो आपको पीड़ा हो रही है, वरना बचपन की जो घटना अभी ध्यान के समय याद आ रही है, कहीं और कारणों से तो नहीं, सिर्फ मन ही है।
वो व्यक्ति तो आज आपको गाली तो नहीं दे रहा जिसके साथ आपने कुछ कर दिया था, न ही आपको वो बचपन के यार दोस्त आपको याद कर रहे हैं और न ही याद कर रहे हैं, पर आपको उनकी याद आ रही है। आप राग में पच रहे हो, कष्ट सह रहे हो। आपके काम ध्यान के समय वो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, पर आपको क्यों काम सता रहा? मतलब आपके अंदर छुपी हुई भावनाएं हैं जो कि सामने निकल रही है। जितना जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, जितना आप उस पर हट करोगे, उतना ही आपको सताएगा। बस आपको इन बातों पे ध्यान रखना है कि आपको समता लानी है। और आप इस बात को समझ जाइए, मंत्र या ध्यान करने से ठीक वैसे ही कि जैसे कमरे में आप झाड़ू लगाओ और कचरा और भी निकलता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक वैसे ही जैसे आप कमरे में झाड़ू लगाओ, काकरोच छुपी थी, छुछुंदर था, कुछ छिपकलियां थी, सब के सब नजर आ रहे हैं और आप उनसे डरने लगते हो। छिपकलियां तो मुझे काट लेंगी, काकरोच जितने गंदे, न जाने कहाँ छुपे थे। ठीक वैसे ही आपके साथ होता है। जब भी आप मंत्र करते हो, ध्यान करते हो, सत्संग करते हो, जिस दिन आप मौन रखना चालू करते हो उसी दिन आपका पड़ोसी आपसे बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपकी ओरा, आपकी आभा, आपकी विचार तरंगे सबको आंदोलित कर रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर आपने पुराने इतिहास देखे होंगे तो आप ये बात सुन ही चुके होंगे या कहीं धारावाहिकों में कि जो भी व्यक्ति तपस्या करने गया उनके सामने भूत, पिशाच, अप्सराएं, ये सब हमारे मन की जो दशाएं हैं उन्हें हमारे ठीक करने के लिए, हमारी परीक्षा के लिए, हमारे मन की जो एकाग्र होने पर सामने प्रत्यक्ष हमें भासता है। नहीं तो जो व्यक्ति मजा ले रहा हो वो भला हमारे मजा में दखल करने को क्यों आएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ जब भी ध्यान करते हो काम क्रोध सताया जा रहा है तो इसके पीछे कारण आप ही हो। अगर मुझे सताया जा रहा है तो इसके पीछे कारण मैं ही हूँ और किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं। बस हम इनमें दृष्टा बने रह सकते हैं और ज्ञान के माध्यम से हम ये बात समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति शांतिपूर्ण आंखें बंद करे और ध्यान लग जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके साथ मन में पीड़ा उठ रही है तो निश्चित ही आपका ध्यान लगने वाला है। लेकिन उस पीड़ा को सह लेने के बाद, जैसे जीवन में अगर आप बगैर परिश्रम के ही कोई वस्तु चाहते हो तो ये संभव नहीं है, और अगर हो भी जाए तो उनका आप महत्व तो नहीं समझोगे। ये ठीक वैसे ही है कि अगर आपकी छोटी सी 5 या 10 रुपए की पेन खो जाए तो आपकी बड़ी पीड़ा होती है, और अगर आपको कहीं अचानक 5 या 10 रुपए की पेन मिल जाए तो कोई खास खुशी नहीं होती। तो अगर आप समझते हो कि ध्यान में कि मुफ्त में लग जाए तो आपको वो बात समझ में ही नहीं आएगी। आपको इन बात को समझना होगा कि अगर आपके साथ ये खुशी और दुख, काम और क्रोध जो भी उठ रहे हैं आपके भले के लिए है, आपको सहन करना चाहिए। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य जाओ तो आपको बहुत ही पीड़ा होगी। वो इसलिए नहीं कि आपको पीड़ा दिया जा रहा है, इसलिए कि आपको तरासा जा रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं। आज तक जो भी व्यक्ति सिद्ध हुआ, जिसने भी साधना या मंत्र में सफलता हासिल किया, उनके साथ तो बहुत पीड़ा होती है। हम आपको इसलिए पीड़ा नहीं बताते या कोई भी आपको इसलिए कष्ट नहीं बताता कि आप कहीं मार्ग को छोड़ ना दो। वो चाहता है कि आप इस मार्ग में आओ, क्योंकि अंधेरे के बाद जो उजाला आएगी बहुत ही सुकून लेकर आएगी। बस आपको दृष्टा बने रहना है। अब आप मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके ये नहीं कह पाओगे कि अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसके पीछे कारण कोई और है। आपके साथ जो भी पीड़ा उठ रही है आपके उनके पीछे आपका मन का ही कारण है। आपके मन के अलावा, आपके संस्कार के अलावा और कोई नहीं। आपके अंदर जो भी आनंद, शांति आ रहा है उसके पीछे भी कारण आप ही हो। आपका गुरु तो सिर्फ चांद की ओर उंगली दिखा रहा है। अब आप उंगली को ही चांद समझ लो या फिर जो दिखने वाले चांद को ही पूरा देख लिया समझ लो तो आप ध्यान मत करना। चांद को आपको अगर समझना है तो आप उसमें उतरना होगा। उंगली को ही ध्यान समझ लोगे तो ये बात संभव नहीं है कि आप उस आनंद को पा सको। रात्रि के स्वप्न में आपको काम और क्रोध सताता है, उस समय सब्जेक्ट होते नहीं, फिर भी आप उसमें पीड़ा अनुभव करते हो। ठीक वैसे ही ध्यान के समय आपको ये बात सताई तो आप समझ लेना कि ये सिर्फ भावनात्मक है,
मन का ही खेल है, वास्तविकता नहीं। और आप एक दिन इसमें पारंगत होने लगोगे। तो अब तक मैंने जो सत्संग किया, अब मैं सार्थक तभी समझूंगा जब आप ध्यान की इस मार्ग में आगे बढ़ोगे और आपको आनंद और शांति अनुभव होने लगेगी। बस आप अपने मन को साधो। अगर आपने सर्व साधने की कोशिश किया तो कुछ भी ना सधेगा। आपने या हमने सिर्फ मन को साध लिया तो सब सधेगा। मन को साधने का आसान तरीका है कि हम एकाग्रता लाएं, चाहे मंत्र के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, या फिर त्राटक, सब कुछ मंत्र के ही, ये सब कुछ ध्यान या मंत्र या मंदिर में बजने वाले घंटे, सब कुछ एक ही चीज के लिए है और वो है मन के लिए। तो आपके अंदर अब पीड़ा उठे तो आप इस सत्संग को बार बार याद करना, सेव कर लो, बार बार आप इसे सुनो। समझो कि आपके अंदर जो भी पीड़ा उठ रही है, ध्यान से आप च्युत हो जा रहे हैं, तो आप फिर से वापस आओ और आप इसमें स्थिति पाओ। अगर आपको अपने से नहीं बनता, कोई बात नहीं, आप अपने गुरु के पास जाओ, कुछ दिन वहाँ बिताओ, उनके शरण में रहो, विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, निश्चित ही आप सफल होगे। आपकी श्रद्धा पर निर्भर है और आप अपने से प्रयास करते हो, ठीक है, लेकिन आसान तरीका यही है कि कोई आपको मार्ग बताए, आपसे नहीं हो पा रहा, पीड़ा उठ रही, तो आप अपने गुरु की शरण जाओ, वहाँ पे ध्यान लगाना सीखो। और लगाना भी क्यों, वो आपको लगवा देंगे। धन्यवाद, आप आए, सत्संग का अवसर दिया। आप ध्यान के समय बड़े पीड़ित होते हो, कोई बात नहीं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए नहीं कर सकता, लेकिन जो सच्चे साधक हो, जिन्हें सच में तैरना सीखना है, उन्हें तो पानी में जाना ही होता है। तो मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि और भी पीड़ा मिले, आपको बड़ा बुरा लगेगा। और सच में अगर आपका हृदय शुद्ध होगा